जय साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप मस्त होंगे, मैं भी मस्त हूं। चलिए, आज का टॉपिक चैप्टर क्या है? एओपी, ठीक, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। और टॉपिक क्या है? दैट इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। ठीक है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी होता क्या है ये बता देता हूं। जब भी कोई भी पार्टनर एडमिशन करता है, रिटायरमेंट करता है, डेथ या आपकी चेंज इन पीएसआर होगा, तो उस केस में क्या करते हैं, जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो है उसको रिवैल्यू करते हैं। ठीक, जो रिवैल्यूड होगा उसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं, वो डिसाइड करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। लेकिन जो रिवैल्यूड है उसका गेन या लॉस नेट उसको पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, रूल क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट की जितनी गेन होगा कोई भी एसेट का, तो वो सारे हम क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, एसेट्स या लायबिलिटी में गेन होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे। एंड अगर आपकी एसेट्स एंड लायबिलिटी में लॉस होता है तो उसको हम कौन सी साइड में लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, यानी ऑल गेन अकाउंट्स, मान लो बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया तो मैं क्या लिखूंगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, जर्नल एंट्री पास करूंगा। सिमिलरली बिल्डिंग का वैल्यू घट गया तो मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, तो चलो हमारे पास कुछ 16 एंट्री है, 16 एंट्री है। मैं इसको समझाऊंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे ट्रांसफर होता है। ठीक है, जब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा आप इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। आई होप आपने लिख लिया, तो चलो स्टार्ट कर। देखो फर्स्ट आइटम क्या कहता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक्स वाई पार्टनर है, 2:3 पे है, जेड एडमिट किया 2/10 शेयर पे, एंड कहता है ये सब आइटम्स चेंज हुआ है। तो आप कैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे या रिवैल्यूएशन अकाउंट में लेजर में कैसे पोस्ट करेंगे? फर्स्ट क्या कहता है? फर्नीचर इंक्रीज्ड बाय 10,000, बुक वैल्यू 50,000। फर्नीचर का वैल्यू बढ़ गया तो मैं फर्स्ट का क्या एंट्री पास करूंगा? लिखूंगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 10,000 लिखूंगा। अब देखो यहां पे प्रीपोजिशन वर्ड बाय लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे वर्ड टू लिखा है प्रीपोजिशन, तो इसको इसकी मीनिंग बदल जाता है। बाय में मैंने फर्नीचर फॉर 10,000 डेबिट किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट। ठीक है, सेकेंड में क्या कहता है? देखो कहता है फर्नीचर इंक्रीज टू 40,000। इसका मतलब जो वैल्यू था वो बढ़ के 40,000 हो गया। मेरा बुक वैल्यू कितना है? 20,000 है, 40,000 हो गया का मतलब 20,000 में बढ़ा। ठीक, तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा? लिखूंगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कितना? 20,000। पहले में बैलेंस शीट में कितना फर्नीचर आएगा? 50,000 था, 10,000 मिला के अब 60,000 लिखेंगे। सिमिलरली दूसरे में पहले 20,000 था, अब 40,000 लिखेंगे। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। फर्नीचर ब्रॉट अप टू 120%, बुक वैल्यू 50,000। 50,000 100% है तो 120% कितना होगा? देखो 20% बढ़ गया 50,000 का,
तो 20% बढ़ गया तो 10,000 बढ़ गया, तो इट बिकम्स 60,000। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे थर्ड एंट्री मैं लिखूंगा फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना 10,000 लिखूंगा और बैलेंस शीट में कितना लिखूंगा 60,000। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। देखो यहां पे जितनी भी आपको मिलेगा सब कुछ ना कुछ चेंजेस है उसमें, आप उसको ध्यान से देखना और समझना। यूजुअली इसी में से ज्यादातर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा किताब में। ठीक, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फोर्थ, स्टॉक अंडर वैल्यूड बाई 10%। याद रखना इसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कहता है स्टॉक जो है 10% कम लिखा गया था, यानी ओरिजिनल वैल्यू का 10% कम लिखा था। मतलब क्या है, जो बुक वैल्यू 18,000 यहां पे दिखा रहा है, ये 18,000 90% है, क्योंकि जो बैलेंस शीट में जो दिखा रहा है वो 100 - 10 यानी 90% का ओरिजिनल वैल्यू दिखा रहे 18,000। तो ओरिजिनल वैल्यू कितना है मेरा 20,000 होगा। इसका मतलब 2,000 मैं बढ़ाऊंगा। ठीक है, 2,000 बढ़ाऊंगा। क्लियर हो गया। तो चलिए क्या लिखूंगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना, दिस इज 2,000। अब बैलेंस शीट में उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस को देखो, स्टॉक ओवर वैल्यूड बाई 10%। जो ओरिजिनल वैल्यू 100 था उसको मैंने 110 दिखाया है। ठीक, यानी 110% इक्वल्स टू बुक वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे 22,000, 22,000। तो 100% कितना होगा 22,000 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100, यह आ जाएगा 20,000। इसका मतलब 2,000 से ज्यादा लिख दिया गया। अब इसको हम कम करना है। ठीक, तो मैं क्या लिखूंगा, एंट्री क्या पास करूंगा, फिफ्थ लिखूंगा। देखो कम करना है, रिवैल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट लिखूंगा। क्लियर, 2,000 कम करना है, मुझे एसेट की वैल्यू कम करना है, तो ऑटोमेटिकली वह एसेट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या कहता है, देखो नेक्स्ट कहता है स्टॉक मार्केट वैल्यू 25,000, बुक वैल्यू 20,000। स्टॉक का मार्केट वैल्यू 25,000 है, बुक वैल्यू 20,000 है, तो 5,000 से बढ़ा के लिखेंगे। सिक्स्थ एंट्री लिखूंगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, कितना 5,000 बढ़ा के दिखाऊंगा, तो 5,000 लिखेंगे। नेक्स्ट देखो, मशीन टेकन ओवर बाय एक्स एट ₹80,000, बुक वैल्यू 60,000। यहां पे देखो एक्स जो है पार्टनर, उसने क्या किया, मशीन ले गया 80,000 में, जिसकी ओरिजिनल बुक वैल्यू था 60,000, यानी 20,000 की फायदा हुआ है। तो पहले मैं एंट्री पास करूंगा। यहां से ध्यान से देखो, मैं एंट्री पास करूंगा। कौन सी मशीन है, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना 20,000 ज्यादा दिखाऊंगा, तो 20,000। अब सुनो, इस क्वेश्चन में और एक चीज भी कहा है, टेकन ओवर बाय एक्स। तो क्या करूंगा, और एक एंट्री पास करूंगा, लिखूंगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। कितना लिखूंगा 80,000, क्योंकि अब मशीन की वैल्यू 80,000 हो चुका है। अब 8 नंबर पे चलते हैं। देखो, मशीन
बुक वैल्यू 72,000 है, 1/3 ऑफ द मशीन टेकन ओवर बाय वाई फॉर 30,000, बैलेंस वैल्यूड 56,700। अब देखो Y ने 30,000 की मशीन लिया एंड बैलेंस जो अमाउंट है वो 56,700। अब सुनो, यहां का टोटल कितना आ रही है, 86,700 है, और बुक वैल्यू कितना है ये आप देख लो 72,000। डिफरेंस कितना आ रही है, ये आ रहा है 14,700। ठीक, ये 14,700 क्या करेंगे, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। क्लियर? तो चलिए डेबिट कर देता हूं। क्या एंट्री पास करूंगा, लिखूंगा मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना, 14,700। और एक एंट्री पास करूंगा क्योंकि वाई ने ले गया मशीन, तो मैं क्या लिखूंगा, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना, 30,000 टू मशीन अकाउंट 30,000। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या कहता है, प्रीपेड इंश्योरेंस, जो कि पहले डेबिटेड पहले था, अब इसको हम P&L अकाउंट में डेबिट कर दिया, अब इसको हम कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो एक एसेट क्रिएट होता है, तो एसेट क्रिएट होगा तो मैं क्या लिखूंगा, नाइन्थ एंट्री लिखूंगा प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। एसेट बढ़ गया, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल अकाउंट। कितना, 5,000 में बढ़ गया तो मैंने 5,000 लिख दिया। अब 10th जर्नल एंट्री पे चलते हैं। रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पेड बाय एक्स 5,000। देखो खर्चा रिवैल्यूएशन का एक्स ने दिया तो मैं लिखूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, खर्चा है तो नुकसान हो गया तो मैं डेबिट कर दिया रिवैल्यूएशन को। कितना, 5,000। कितना, 5,000। ठीक, नेक्स्ट क्या कहता है, बैड डेट रिकवर्ड 10,000। गेन हो गया तो मैं क्या करूंगा, गेन हुआ है तो मैं बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट, क्या लिखूंगा, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना, 10,000। याद रखना, रिकवर का मतलब पहले बैड डेट हमने डेबिट किया होगा P&L अकाउंट को। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 5,000। पहले इन्वेस्टमेंट हमने लिखा नहीं था 5,000 की, अब लिखना चाहते हैं। अगेन एसेट बढ़ गया तो मैं क्या लिखूंगा, 12वीं एंट्री लिखूंगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। एसेट बढ़ गया वैल्यू, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल अकाउंट। कितना, इन्वेस्टमेंट 1,500 में 5,000। ठीक, तो 5,000। नेक्स्ट आते हैं लाइबिलिटी। एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 1,500 की है, उसको हमने लिखा नहीं था, अब लिखना चाहते हैं तो चलो लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, नुकसान है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग या कोई लाइबिलिटी, जो भी लाइबिलिटी अकाउंट होगा उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। यहां पे 1,500 है तो 1,500 लिख दिया। 14 क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू क्लेम 600 रुपीज। याद रखना, हमारे बेनिफिट हो गया 600 रुपया उधारी था, अब वो नहीं मांग रहा है। ठीक है, तो उस केस में
मेरा गेन हो गया तो मैं लिखूंगा क्या है, लिखूंगा सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 600 रुपया। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल 400 रुपया बैलेंस शीट में है, 5% क्रिएट करना है। डेटर 20,000 है, याद रखना हमको डेटर 20,000 दे रखा है, डेटर 20,000 दे रखा है और कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना 5% होना चाहिए। 20,000 के 5% 1,000 होगा। पहले कितना था बैलेंस शीट में? 400 रुपया दिखाई दे रहा था, तो अब क्या करूंगा 600 रुपया ज्यादा क्रिएट करूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट। कितना? 600 रुपया। 400 पहले था, अब 600 की क्रिएट करूंगा। नेक्स्ट क्या कहता है? डेटर दे रखा है 15,000, बैड डेब्ट आपका 200 दे रखा है। ठीक, डेटर 15,000 है, बैड डेब्ट क्लियर अभी हुआ है 200, एडजस्टमेंट में लिखा है, तो मेरा नुकसान हो गया। यहां पे देखो प्रोविजन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? लिखूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट। मैं क्या लिखूंगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। कितना लिखूंगा? 200। ठीक, जितने में है उतना लिख दिया। ये 16 जर्नल एंट्री ज्यादातर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो चलो अब हम क्या करेंगे, एक फुल लेंथ क्वेश्चन करके देखते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा, उसको लिख लीजिए एंड फटाफट उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो वीडियो पॉज कर दीजिएगा। आई होप आपने लिख लिया और अच्छी तरह पढ़ लिया होगा। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, आप देख लीजिएगा। ठीक, ये हमने कुछ जर्नल एंट्री पास किए थे। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखाना। ठीक, तो चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखाते हैं। क्या रूल है रिवैल्यूएशन अकाउंट का? डेबिट साइड में जितनी लॉस होगा उसको लिखूंगा एंड क्रेडिट साइड में जितनी गेन होगा उसको लिखूंगा, और जो बैलेंस होगा पार्टनर को अपनी ओल्ड रेशियो में बांट दूंगा। तो क्वेश्चन आपको पता है, जल्दी से मैं बता देता हूं। बीपी 3,300 है, क्रेडिटर 6,000, कैपिटल 35,400, कैश 6,000, डेटर 10,800, स्टॉक 11,400, फर्नीचर 2,400, बिल्डिंग 19,500। पहला सेंटेंस एडजस्टमेंट में कहता है, देखो एबीसी पार्टनर है, इक्वल रेशियो में डी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। इसका मतलब ओल्ड रेशियो A:B:C 1:1:1 है, एंड याद रखना नया रेशियो आपकी 1:1:1 ही होगा। वो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। फिलहाल अब चलते हैं पहला सेंटेंस, डी शुड ब्रिंग 15,000 एज कैपिटल। देखो यहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है, इसीलिए इस पार्ट को छोड़ देते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूं क्या एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर? 15,000 लिख दो। नेक्स्ट कहता है स्टॉक एंड फर्नीचर रिड्यूस्ड बाय 10%। नुकसान हो गया, स्टॉक मेरा कितना 11,400 है, तो मैं लिखूंगा टू स्टॉक 1140। फिर फर्नीचर 2,400 है, 10% मतलब कितना होगा 240 का नुकसान टू फर्नीचर अकाउंट। टू फर्नीचर कितना लिखा 240। नेक्स्ट कहता है
क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%। डेटर मेरा देखो 1080 है, 10% 1080 डिवाइडेड बाय 2 5%, यानी 540 हो जाएगा मेरा कितना प्रोविजन। तो मैं लिखूंगा लॉस है टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना लिखूंगा 5%, कितना था 540। नेक्स्ट लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंट 1080 है, ये भी एक क्रिएट करना है। तो लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंट है 1080, रिवोल्यूशन अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा। नेक्स्ट क्या करूंगा, अब आते हैं नेक्स्ट में द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाय 8500। 8500 कम लिख दिया था, तो मैं क्या करूंगा यहां पे बाय बिल्डिंग अकाउंट, सॉरी बाय बिल्डिंग अकाउंट कितना 8500। चलो अब कोई है एंट्री नहीं है, तो इसको टोटल कर देते हैं। 8500 1140 प्लस 240 प्लस 500 540 प्लस 1080 40, यह आ गया टोटल 3000। ठीक, ये आपका 3000 आ गया, ये 8500 डिफरेंस से आपका कितना 5500। क्या लिखूंगा टू कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कितना लिखूंगा ABC, कितना लिखूंगा 5500 डिवाइडेड बाय 3, यह आ जाएगा 1833 1833 1834, टोटल 5500। इसको मैंने टोटल कर दिया और 8500 दिया। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब देखो मेन मुद्दा क्या है, अब ध्यान से देखो। कहता है अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी अदर देन कैश नॉट टू बी अल्टर्ड, इस क्वेश्चन में अगर ये लिख दिया तो आपको और कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको हम करेंगे मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे बनाए तो वैसे बना देना, उसके सामने मेमोरेंडम लिख देना, और जो भी आपने डेबिट साइड में लिखा था वो सारे क्रेडिट साइड में लिख देना। क्या लिखा है आपने टू स्टॉक, तो मैंने लिख दिया बाय स्टॉक। 1140 टू फर्नीचर लिखा था, मैंने लिख दिया बाय फर्नीचर। 240 बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 540 बाय लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड 1080, इतना लिखना। ठीक है, टू कैपिटल में यहां पे बाय कैपिटल लिखना। अभी मैं आपको बताता हूं, पहले इसको ट्रांसफर कर देते हैं। मैं लिखूंगा टू बिल्डिंग अकाउंट, कितना 8500। अब सुनो ये एक्सटेंशन है। ठीक, अब जो बैलेंस आएगा वही 5500 ही आएगा, याद रखना वही बैलेंस आएगा, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन यहां पे कैपिटल अकाउंट ओल्ड एज वेल एज न्यू पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे। रेशियो कौन सी है, इक्वल रेशियो है, तो मैं 5500 डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, ये आ गया 1375A को 1375B को 1375C को 1375D को ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, इस केस में अगर मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो बैलेंस शीट का कोई भी एसेट एंड लायबिलिटी चेंज नहीं होगा। क्लियर। अब आपके मॉनिटर पे या स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, उसको लिख लीजिए, पॉज कीजिए, आंसर कर लीजिए, फिर आप चालू कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज कर दीजिएगा।
आई होप आपने कर लिया। ठीक है, मैं भी सोल्यूशन बना रखा है, चेक कर लेते हैं। ठीक, तो चलिए चेक करते हैं। देखो क्वेश्चन में आपको क्या कहता है, एसेट्स एंड लायबिलिटी चेंज नहीं करना है, अदर देन कैश लिखा है। इसका मतलब आपको मेमोरेंडम ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है। ओल्ड रेशियो 3:2 दे रखा है, न्यू रेशियो 5:3:2। स्टॉक रिड्यूस्ड बाय 10%, स्टॉक 5000 लिख दिया। प्रोविजन 5000 है, जबकि 20000 था, यानी गेन हो गया, मैंने क्रेडिट साइड में लिख दिया। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड बाय 5%, 3,40,000 का 5% 17,000। एक्सपेंसेस रिवोल्यूशन 1400, टू बैंक करके लिख दिया। एंड एक्रूड इनकम 1400 है, जो कि क्रिएट करना है, तो मैंने आज क्रेडिट साइड में लिख दिया। जो बैलेंस आया, मैंने कैपिटल अकाउंट राम एंड रहीम को ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर दिया। और मेमोरेंडम का रूल क्या है, जो सारे डेबिट में है उसको क्रेडिट में कर दो, सारे क्रेडिट में जो है उसको डेबिट कर दो। जो बैलेंस आएगा वही बैलेंस आएगा 7,000, लेकिन ये बैलेंस आप न्यू पार्टनर की न्यू रेशियो में बांटेंगे, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, यानी राम रहीम प्रभु को 5:3:2 रेशियो में बांटेंगे। 3,500, 2,100, 1,400 आएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए कोई डाउट हो तो फोन कर लेना। तब तक बाय बाय, थैंक यू, साई ब्लेस यू।